ठीक है, ये ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस है हमारा, जहाँ पे हम लोग जो लास्ट स्टेप डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी स्टेप 1 स्टेप 2 हमने यहाँ पे मैपिंग किया है। अब मैं इस मीटिंग पे आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे इस प्रोसेस को चलाना कैसे है और इसको यूज कैसे करते हैं बाय द वे ऑर्डर फॉर्म बनने के बाद। तो हमने ऑर्डर की एक फॉर्म बनाई है, जो फॉर्म बनने के बाद डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, जॉब सीरीज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जॉब सीरीज पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं रेड मार्किंग कर देता हूँ। ये सब और ये ऑटोमेटिकली आएगा और यहाँ से ये सब फॉर्म भरने के बाद आएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे गो टू लाइव फॉर्म पे जाते हैं। गो टू लाइव फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। ऑर्डर डेट, जैसे आपने ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया, आज की ऑर्डर डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट की। क्लाइंट का नाम आपने सिलेक्ट किया। ठीक कंपनी है, में इतने पैसे दिलवा देंगे। तो क्लाइंट का नाम सिलेक्ट किया, आइटम का नाम, फिर सीआरएम, डिस्पैच डेट, कारीगर नेम और कुछ मार्क्स देना है तो देकर सबमिट कर सकते हो आप। हमने फॉर्म यही डिजाइन किया था, यू रिमेम्बर, आपको याद है? तो बताओ आप इसको ना, कोई ऐसा क्लाइंट का नाम बताओ, इसको फॉर्म को अभी हम प्रोसीड करते हैं। आर के ज्वेलर्स लिखो। आर के। आइटम बताइए कुछ ऐसा। MSN 0102। MSN 0102। CRM में नेहा। नया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्पैच डेट में सपोज 19 का डाल देता हूँ। ठीक है, कारीगर का कुछ ऐसा नाम है तो बता दीजिए। शंकर दा। जी। शंकर। शंकर दा, SHANKAR। ठीक है, शंकर दा, और रिमार्क्स कुछ है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो। तो इसको जैसे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये हमारा फ्लो पे आ गया। डेटा सबसे पहले ऑर्डर रिस्पॉन्स पे आएगा, बट इसको अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, ये हमारे डेटा सेट में आ जाएगा। मतलब हमारा नया जॉब सीरीज आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, कब हमने फॉर्म को भरा, ऑर्डर डेट, क्लाइंट नेम, आइटम, सीआरएम, डिस्पैच डेट, और हमारा ये स्टेप हमें रिजल्ट बता रहा है कि हमारा ये जो स्टेप है कौन सी स्टेप में अभी हमारा पेंडिंग है। मतलब ये अभी हमारा पेंडिंग स्टेप 1 पे है। जब स्टेप 1 हो जाएगा तो स्टेप 2 में आएगा, तो स्टेप 2 यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। तो जो हमारा लेटेस्ट पेंडिंग होगा वो रिजल्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो अच्छा। गई? आपको क्लियर है? तो अब उसके बाद आगे के स्टेप्स अगर कंप्लीट होते हैं तो वो कैसे करना है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्रिंट इशू टू कारीगर का काम आपका हो गया, तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। बट लेटर ऑन क्या होगा कि जो डूअर है उस डूअर का ना इंडिविजुअल डैशबोर्ड बन जाएगा, उनके काम उसको अपने डैशबोर्ड पे आगे चलकर दिखने लगेंगे। लेकिन अभी इसको अपडेट उसको एफएमएस से ही करना पड़ेगा, वो इसलिए मैं करवा रहा हूँ जिससे आपका एफएमएस में उसका हैबिट बने, एफएमएस चलाने का हैबिट बने। और कुछ दिन चलने के बाद फिर क्या होगा कि नेहा के जितने भी स्टेप है इस वाले एफएमएस में, तो वो फिल्टर होकर एक अलग जगह पे आ जाएगा। फिर आपके अशोक जी का या फिर सीआरएम का या फिर प्रियंका सोनी का जितने भी काम क्रिएट होंगे यहाँ से, वो उनके एक अलग से डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये काम आपने कर दिया, प्रिंट इशू टू कारीगर। सिंपल कुछ नहीं करना है, अपडेट बटन पे क्लिक करना है, एक फॉर्म ओपन होगा, इसको वर्क स्टेटस यस करना है, सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल अपडेट आ गया कि हमने ये काम कर दिया। और इसके डिलीट डेट अगर कुछ रहेगी तो वो आ जाएगी, और स्टेटस डन हो गया। और उसके बाद आगे की टैट क्रिएट हो गए। जो हमने जो जो टैग डिस्कस किया था ना, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज, उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया विद इन 3 डेज फ्रॉम ऑफ स्टेप 1। तो इस डेट को जो कंप्लीट हुआ है इसके 3 दिन के अंदर का यहाँ पे प्लान क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद आप स्टोन इशू टू कारीगर अगर आप कर देते हो तो फिर इसको आप ये डन करेंगे। डन करने का सेम प्रोसेस है। अपडेट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो उसी तरह स्टेप की और जॉब सीरीज ऑटो फिल्ड आएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है। ऑटो फील्ड दैट इज वो ऑटो फील्ड है। और वर्क स्टेटस आपको बताना है कि ये हो गया और इसको सबमिट कर दो। जैसे आपने इसको सबमिट किया, यहाँ पे एक्चुअल अपडेट आ गया। एक्चुअल अपडेट आने के बाद फिर अगला स्टेप यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है?
या तो कोई? अभी ये कॉमन कॉमन शीट है जो सब यूज करेंगे। अभी कॉमन सीट है जो सब यूज करेंगे, बट इसी सीट में जिस डुअर का जो जो काम है ना वो अलग से यहाँ पे जैसे बन जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे डुअर का डैशबोर्ड बना रखा है कि जिस भी डुअर का हम्म, जो प्लान है ना वो देखो यहाँ पे आ गया। जैसे ये नेहा सोनी का काम है, आगे यहाँ पे और हम्म, भी आ जाएगा, प्रियंका सोनी आ जाएगा, अशोक जी आ जाएगा, नेहा सोनी आ जाएगा। तो जितने भी काम पेंडिंग रहेंगे वो यहाँ पे सब आ जाएंगे। फिर यहाँ से डुअर वाइज फिल्टर हो जाएगा कि नेहा के काम नेहा की सीट में, प्रियंका के काम प्रियंका की सीट में, अशोक जी के काम अशोक जी के सीट में, और एटसेट्रा जो डुअर है उसके सीट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं जो अच्छा। कहना चाह रहा हूँ? ये कलेक्टिव है जो हम्म, ओवरव्यू करेगा वो इस जगह हम्म, से। ओवरव्यू करने के लिए ये सीट आपको पूरा ओवरव्यू कर सकते हो, ये व्यू एक्सेस है सभी के पास, इसमें सारी चीजें लॉक रहेगी, ठीक है। बट अब हम्म, मान लो कि यहाँ पे आगे चल के जो आपको अपडेट करना पड़ेगा, कभी यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, कभी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इधर उधर जो आप लोग वो है उसमें जो डिफिकल्टीज आएगी वो ना करके डुअर को अपने सीट पे अपना काम दिख जाएगा और वहीं से वो डन करेगा। अच्छा। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन? हम्म, नहीं, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हो गया अपडेट। अपडेट सीआर, अब सीआरएम का एक सीट बनेगा, ठीक है। अब सीआरएम चाहे नेहा हो या कोई भी हो, सीआरएम में आपने तीन ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो तीन ऑप्शन दिए थे, तो जो भी डुअर यहाँ पे रहेंगे उस डुअर की सीट में वो चला जाएगा। जैसे वहां पे हम्म, नेहा का अगर सीआरएम सिलेक्टेड रहेगा तो नेहा की सीट में चला जाएगा, अगर दूसरा कोई सीआरएम है तो उनके सीट पे चला जाएगा। तो जो सिलेक्टेड होगा फॉर्म भरते वक्त उसी के सीट में वो काम चला जाएगा। ठीक है। फिर इसको आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वर्क स्टेटस यस करना है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट हुआ, ये यहाँ पे एक्चुअल अपडेट आ गया और इसकी आगे की स्टेप्स फिर क्रिएट हो गई। आइटम रिसीव फ्रॉम कारीगर प्रियंका सोनी। उसी तरह देखो अब डुअर डैशबोर्ड में ये काम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम्म, प्रियंका ये प्रिंट इशू टू कारीगर कंप्लीट हो गया। जस्ट वन सेकेंड, अपडेट आ जाएगा इसका। ओके, ये डुअर डैशबोर्ड अभी कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, बट वो कनेक्ट हो जाएगा तो जो लेटेस्ट पेंडिंग डेटा रहेगा ना वही दिखेगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है। हम्म, अभी एफएमएस सीट्स यहाँ पे जो कंटिन्यू करना है यहाँ से, क्योंकि मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ एफएमएस, जैसे अभी सब लोग एफएमएस को देखे, कम से कम हम्म, एटलीस्ट कुछ वीक तक एफएमएस को देखकर उससे काम को आगे स्टार्ट करें। तो आइटम रिसीव का काम अगर हो गया, प्रियंका फिर इसको डन करेगी और आगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यस करके सबमिट करेगी। सेम हम्म, प्रोसेस करते जाना है, एक्चुअल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हॉल मार्किंग इशू का काम है जो संजय जी को करना है, तो ये सारा काम ना उसी की सीट में चला जाएगा। बाय द वे जो भी काम होगा पेंडिंग वो उसकी सीट पे दिखेगा। तो ये हम्म, सारा जो टैट क्रिएट हो रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आप इसको जब चेक करोगे वो आपको दिख जाएगा, सब उसी के अकॉर्डिंग प्लान क्रिएट हो रहा है। सेम डे है या बिफोर डिस्पैच डेट 3 डेज है, तो जो भी हमने यहाँ लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हॉल मार्किंग हो गया, हॉल मार्किंग को अपडेट कर दिया। तो इसको अपडेट करके यस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल अपडेट हो गया। हम्म, तो ये हॉल मार्किंग हो गया, फिर हॉल मार्किंग रिसीव हो करना है, फिर रेडी फॉर डिस्पैच, फिर डिस्पैच, फिर उसके बाद डिलीवरी। तो यहाँ हम्म, तक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरह ये सारे प्रोसेस आगे तक चलेंगे और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में यहाँ पे कंप्लीटेड लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे स्टेप 6 लिख कर आ रहा है, मतलब हमारा स्टेप 5 तक डेटा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि अगर मैं देखूँ स्टेप 5, तो स्टेप 4 स्टेप 5 तक हमारा हो चुका है। अब स्टेप 6 में देखो हमारा एक्चुअल नहीं आया है। तो इस तरह से ये हम्म, प्रोसेस पूरी तरह से वर्क कर रही है। तो ये एफएमएस का पूरा मेन डेटा सेट है। ये डुअर डैशबोर्ड है जहाँ पे डुअर वाइज सभी के सीट क्रिएट होंगे। ये पीसी की हम्म, सीट है। पीसी की सीट का काम ये रहेगा कि जो काम पेंडिंग रहेगा वो काम यहाँ पे दिखेगा। मतलब पीसी इसको देख के भी फॉलो अप कर सकती है या कर सकता है हम्म, कि ये काम पेंडिंग है तो काइंडली इसको आप कंप्लीट करो। और ये ऑर्डर जो फॉर्म भरोगे उसका रिस्पॉन्स है, और ये जो टास्क हम लोग अपडेट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स है, और ये डुअर की एमआईएस रिपोर्ट है। ओके।
कंफ्यूजन है या अभी क्लियर हो रहा है, आप बता दो आप। नहीं, अभी क्लियर हो रहा है। बाकी जब मैं खुद करूँगी 1 या 2 बार तब मुझे और बेटर समझ आएगा, बट अभी तक क्लियर है। हाँ, तो अभी मैं इस एफएमएस का यूआरएल और इसका एक्सेस वगैरह सब अपने डैशबोर्ड पे जो बनाया वहां पे डाल दूंगा। डालने 1 के सेकंड, बाद 1 सेकंड, सॉरी, 1 सेकंड सुनिए। तो हम लोग यहाँ पे थे कि जो आपको बताना था कि स्टेप्स हम लोग एक एक करके कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद जब हुँ, वो एंड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टेप 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हुँ, रिजल्ट कंप्लीट होगा और वो वाले स्टेप फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। और वो एक दूसरे हुँ, सीट पे आ जाएगा, वर्क डन सीट, जो यहाँ पे हिडन में है वो वर्क डन। ठीक है, इस पे वो एक प्रोसेस वो उठ कर आ जाएगा कि ये काम हो चुका है। और यहाँ पे ये पूरी तरह से इस तरह ये हाइड हो जाएगा, मतलब वो उतना डेटा नहीं दिखेगा आपके एफएमएस में जो आपका पूरा अननेसेसरी, जो रिलेवेंट ना हो। वो डेटा आपको एक्चुअल दिखेंगे जो काम पेंडिंग है किसी ना किसी स्टेप में जाकर। हुँ, क्लियर है ठीक है। पूरी तरह से, या फिर हुँ, माइंड पे कहीं क्लियर कंफ्यूजन है, या किसी पे कहीं पे भी? क्लियर है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये डेटा पूरी तरह से क्लियर करूंगा, ब्लैंक करूंगा सीट को। और फिर हुँ, डैशबोर्ड में डंप कर दूंगा, वहां पे अटैच करने के बाद आपकी आईडी पे एक्सेस कर दूंगा और देवांशी की आईडी पे भी कर दूंगा। उसके बाद आप ऑर्डर फॉर्म को भरकर इसको स्टार्ट करो। हुँ, एटलीस्ट एक एक दो ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं इसको यहाँ पे भरकर इसको फिलअप करके चलाओ। एक हुँ, वीक चलाओ, 2 वीक चलाओ, उसके बाद उसकी कुछ खामियां या कुछ इसकी अच्छाइयाँ जो आपको दिखेगी वो आप मुझे फीडबैक हुँ, दो, और उसको फिर रोल आउट करेंगे। और तब तक सभी के इंडिविजुअल डैशबोर्ड भी मैं बना दूंगा, जहाँ पे वो अपने हुँ, काम को देखकर वहां से वो डन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो 4 को न्यू जॉइन करा था ना मैंने, मतलब न्यू ऐड करा था, हाँ, उनका भी मेन मतलब लाइक उनकी भी मेन प्रोफाइल बनानी है अपने को, वो बन जाएगी, और वो तो प्रोफाइल वो बन पिक्चर्स जाएगी। अपलोड करनी है। यहाँ पे ये तो एक्चुअली एक सेकेंड, इसको आप स्टॉप कर